चलिए बढ़ेंगे आगे। प्राकृतिक आपदा भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमारे हौसले से बड़ी नहीं हो सकती है। अचानक आई आपदाएं अक्सर नुकसान पहुंचाती है, हमें झकझोर देती है, लेकिन हम इनका डटकर मुकाबला करते हैं। हिमाचल में मानसून के पहुंचते ही आफत का भी आगाज हो गया। यहाँ पहली बरसात में ही कल कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई, इनसे भारी नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद आज दिन भर प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जोर शोर से चलाया गया। स्थानीय प्रशासन के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान कंधे से कंधा मिलाकर रेस्क्यू अभियान में जुटे रहे। हिमाचल में रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है। प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाई जा रही है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवान एक्शन में है। जहां बादल फटने से तबाही हुई है, वहां हालात तेजी से बदल रहे हैं। आपको हिमाचल में आज के राहत और बचाव के बारे में बताएं। पहाड़ों में हुई बर्बादी के बीच देवदूत बने जवानों की दिलेरी दिखाएं। उससे पहले आपको बता दें कि बुधवार को हिमाचल के धर्मशाला और कुल्लू में 5 जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई। कुल्लू जिले में 4 जगह, सेंज के जीवा नाला, गडसा के शिलागढ़, मनाली के स्नो गैलरी और बंजार के होरनगढ़ में बादल फटने से आई बाढ़ ने तबाही मचाई। कई जगह 10 छोटे पुल और एक बिजली प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा। सेंज के रैला बिहाल में बादल फटने से कई लोग बह गए। सेंज घाटी के शेषर, शाघंड और सुचेहन में 150 से ज्यादा पर्यटक अपनी गाड़ियों के साथ फंस गए। धर्मशाला के खनियारा में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सभी जगहों की तरह यहाँ पर भी राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखिए कि बड़ी मशीन्स कैसे इस फ्लैश फ्लड की चपेट में आई और क्या मंजर इस तबाही का रहा होगा। और ये ठीक सामने पावर प्रोजेक्ट है जहां पर काम चल रहा है, और नीचे भी जहां लेबरर्स रह रहे थे उनको भी रेस्क्यू किया गया। जहां पर वो रह रहे हैं या उनका सामान है जो इसकी चपेट में नहीं है, उनको रेस्क्यू किया गया, यहाँ से हटा दिया गया है। और जो इसकी चपेट में आए ऊपर है और मिसिंग है, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बादल फटने से धर्मशाला के मनूनी नदी के पास अचानक बाढ़ आ गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तेज बहाव में कई लोग बह गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लापता लोगों की तलाश में जुट गए। अभी तक अगर मैं जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करूं तो टोटल एक एनडीआरएफ की टीम और 2 एसडीआरएफ की टीमें अभी लगी हुई हैं। कितने जवान होंगे? मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा, 100 के आसपास जवान होंगे अगर तीनों टीमों को मिला के बात करें तो। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल पुलिस के भी कुछ रहते हैं। तो सर अभी तक मिसिंग कितने हैं? ये जो हमारे को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से जो इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आज सुबह तक की जो इन्फॉर्मेशन थी 6 मिसिंग बताए गए थे। पहाड़ी इलाके, कीचड़ और तेज बहाव की वजह से बचाव दल को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन भी बचाव और राहत के काम में लगा हुआ है। जिंदगी की जरूरतें जिंदगी पर कैसे बनाती हैं, ये साफ तौर पर प्रवास किए गए उन लोगों की ओर से साफ तौर पर दिखा जो यहाँ पर मनूली खड्ड के बिल्कुल किनारे पर रह रहे हैं। और अब देखिए कि ये घर हैं जहाँ से अब इनको रेस्क्यू कर लिया गया, क्योंकि ऊपर जब त्रासदी हुई, फ्लैश फ्लड आया, उसके बाद जो लोग नीचे भी रह रहे थे इन शेड्स में और लेबरर्स रह रहे थे, तो उनको यहाँ से हटा दिया गया, यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया। जब तक मौसम के बिगड़ते हालात हैं और फ्लैश फ्लड का खतरा बरकरार है और रेस्क्यू जारी है, तब तक के लिए इनको यहाँ से सेफ जगह पर, सुरक्षित जगह पर यहाँ से ले जाया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को नदी नालों से दूर रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। कल कुल्लू के सेंज में बादल फटने से भारी तबाही हुई। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव में लगा हुआ है। इसके तहत आज कई लोगों का सफल रेस्क्यू भी किया गया। कल हमारे मनाली साइड ज़्यादा बारिश अपर रेंजेस में होने की वजह से वाटर लेवल बढ़ गया था, जिसकी वजह से रोड पे बहांग के आसपास कुछ लॉस हुआ है और एनएच भी एक पॉइंट पे बिंदु ढांग के आसपास टूटी थी, जिसका अभी रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है और वन साइड ट्रैफिक भी चल रहा है।
इसके सिवाय 4 शॉप्स थी बहांग के आसपास जो क्षतिग्रस्त हो गई थी, बट रिलीफ ऑफ एफर्ट्स आर अंडरवे। और हमारे 50 टूरिस्ट स्टैंड हुए थे बकरथाज कैंपिंग साइट में जो सेफ थे, जिनके पास एडिक्वेट सप्लाईज थी, और सुबह उनको रेस्क्यू कर दिया गया। एनडीआरएफ के जवान राहत बचाव में लगे हुए हैं। बिहाली गांव में लापता लोगों की तलाश जारी है। खास बात यह है कि जीवा नाला में आज पिन पार्वती नदी का जलस्तर कम हो गया। आज मौसम साफ होने से राहत और बचाव का काम भी तेजी से किया गया। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने के बाद कई जगह जो नुकसान की खबरें आ रही हैं। फिलहाल मैं अभी कुल्लू ज़िला के दुर्गम क्षेत्र सेंज वैली में हूँ। आप देख सकते हैं ये वो जीवा नाला है जिसमें अचानक जो है पानी आ गया था। इसके बाद इस पावर हाउस को भी खासा नुकसान पहुंचा था और अब आप सामने देख सकते हैं कि अब जो पुल है वो भी अब काफ़ी इसको नुकसान हुआ है और ये बहने की कगार पर है। और इसके ठीक सामने एक जो सड़क है जो एक पर्यटन स्थल है शांगड़, उसकी तरफ जाती थी, ये पूरी तरह अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूंगा कि इसी जगह पे जो पुलिसकर्मी थे वो काफ़ी जो यहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे थे, बटालियन के करीब 9 लोग जो यहाँ पे बताए जा रहे थे, लेकिन अचानक जो पानी इस पूरे इलाके में आ गया और उससे जो अफरा तफरी मच गई। आप देख सकते हैं कि जो पूरा इलाका है, जो इस पूरे शेड में देखिए आप मलबा ही मलबा जो इस पूरे इसमें आ चुका है। हालांकि बचाव जो कार्य अब किया जा रहा है, हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि कुछ लोगों को जो है इसमें जो चोट भी आई है। हिमाचल में आपदा के बीच जवान देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं और उन्हें सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचा रहे हैं। हिमाचल से सटे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहां राजौरी में फ्लैश फ्लड कहर बनकर टूटा। अचानक आए पानी के तेज बहाव में गाड़ियां बह गई। सिर्फ सड़क पर ही नहीं, घरों और दुकानों के अंदर भी पानी भर गया। फ्लैश फ्लड की वजह से फसलों को भी नुकसान पहुंचा। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। वहीं उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। कुल्लू से मनिंदर अरोड़ा और धर्मशाला से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।